हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशन की शुरुआत हमने कर दी थी और एग्जाम्पल 1, 2 और 3 और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए रीड करते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the line intersect at a point or are parallel or are coincident। तो ऑलरेडी हमने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थियरी में देख लिया था कि a1 by a2 अगर b1 by b2 के इक्वल नहीं होगा तो वो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और हम उसे यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। अगर a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 का इक्वल हो जाएगा तो वो लाइन हम कोइंसाइड लाइन कहेंगे और उनको हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। उस केस में हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। और अगर a1 by a2 सेम है और c1 by c2 अगर सेम नहीं है तो वो लाइन हो जाएंगी पैरेलल लाइंस और हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। ऑलरेडी जो है ये सब हमने डिस्कस कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जरूर से उसे देखें। तो चलिए इस क्वेश्चन में रीड करते हैं फर्स्ट वन। तो ये है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और कंपेयर कीजिए तो a1 मिल जाएगा हमें 5, a2 मिल जाएगा, सॉरी b1 मिल जाएगा हमें -4 और c1 मिल जाएगा हमें 8। सिमिलरली और दूसरा इक्वेशन है इसी केस में 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में a2 हमें मिल गया 7, b2 हमें मिल जाएगा 6 और c2 हो जाएगा प्लस 9 नहीं हो जाएगा, वो -9 हो जाएगा। तो चलिए फाइंड करते हैं रेशियो a1 by a2 ये इस केस में हो जाएगा 5/7 और b1 by b2 फाइंड करते हैं। b1 by b2 इस केस में हो जाएगा b1 है -4 और b2 है 6, तो 2 2 जा और 2 3 जा। हियर देखिए हम a1 by a2 जो है b1 by b2 के इक्वल नहीं है और अगर a1 by a2 जो है b1 by b2 के इक्वल नहीं है तो ये इक्वेशन की कंडीशन जो है, मतलब ये जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस है। दिस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, दिस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, सो दिस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। सो दिस लाइंस, this pair of line intersect at unique point, intersecting lines है फर्स्ट क्वेश्चन में। और सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला इक्वेशन है हमारे पास 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो a1 हो जाएगा इस केस में 9, b1 हो जाएगा 3 और c1 हो जाएगा 12। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो a2 हो जाएगा हमारे पास 18, b2 हो जाएगा 6 और c2 हो जाएगा हमारे पास 24। तो चलिए कंपेयर करते हैं रेशियो। पहले फाइंड करते हैं a1 by a2। तो a1 है हमारे पास 9, a2 है 18, तो 9 by 18 होता है 1/2। सिमिलरली b1 by b2 फाइंड करते हैं। b1 by b2 हो जाएगा 3 और b2 हो जाएगा 6, का मतलब ये हो जाएगा ये भी 1/2। और अगर c1 by c2 फाइंड करेंगे तो c1 है 12, c2 है 24, तो ये भी हो जाएगा 1/2। अगर a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब एक ही होता है कि लाइंस जो है कोइंसाइड करेंगी। लाइंस क्या करेंगी? कोइंसाइड करेंगी। लाइंस विल कोइंसाइड ईच अदर और हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। और हमें क्या मिलेंगे इस केस में? लाइंस जो है लाइंस कोइंसाइड हो जाएगी, लाइंस विल कोइंसाइड। सेकंड क्वेश्चन में लाइंस विल कोइंसाइड। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और नया पेज ले लेते हैं। 6x minus 3y plus 10 is equals to 0। 6x minus 3y plus 10 is equals to 0। और दूसरा इक्वेशन, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में थर्ड क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा इक्वेशन है 2x minus y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। चलिए तो फाइंड करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो a1 हो जाएगा हमारा, कंपेयर कीजिए तो a1 हो जाएगा 6, b1 हो जाएगा -3 और c1 हो जाएगा 10। इस इक्वेशन पे से हमें ये मिल गया। और इस इक्वेशन पे से हमें मिल जाएगा a2 मिल जाएगा 2, b2 हो जाएगा -1 और c2 हो जाएगा 9। तो चलिए रेशियो ले लेते हैं a1 by a2। तो a1 by a2 हो जाएगा 6/2, मतलब ये हो जाएगा 3।
सिमिलरली b1 बाई बी टू फाइंड करते हैं तो b1 बाई बी टू हो जाएगा -3/-1, तो ये हो जाएगा 3, और c1 बाई c2 हो जाएगा 10/9, तो 10/9 जो है 3 के इक्वल नहीं होगा। तो इस केस में हमें a1 बाई a2 जो है b1 बाई b2 के इक्वल तो मिल गया, पर c1 बाई c2 के इक्वल नहीं मिला। तो ये केस हो जाएगा पैरेलल लाइंस का, ये केस हो जाएगा सो द लाइंस आर पैरेलल। अगर हम देखेंगे तो ये लाइंस हो जाएंगी पैरेलल, ये लाइंस हो जाएंगी पैरेलल, लाइंस हो जाएंगी, तो पैरेलल लाइंस हो जाएंगी ये, सो द लाइंस आर पैरेलल, सो लाइंस आर पैरेलल। और इस टाइप की सिस्टम को हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट सिस्टम भी कहेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। सेम रेशियो को कंपेयर करना है a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 के रेशियो को, और चेक करना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो सिस्टम का अगर सॉल्यूशन निकलेगा तो उसे कंसिस्टेंट कहेंगे, मतलब अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो इस केस में हम कहेंगे कि कंसिस्टेंट सिस्टम है। मतलब ये दो केस के अगर a1 बाई a2 जो है b1 बाई b2 के इक्वल नहीं आया, तो और a1 बाई a2 अगर b1 बाई b2 और c1 बाई c2 के इक्वल आ गया, तो इन दोनों केस में हमें सॉल्यूशन मिलेगा। इस केस में एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन और इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये दोनों सिस्टम को हम कहेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। और अगर नहीं मिला हमें a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल आ गए और c1 बाई c2 इक्वल नहीं आए, तो इस केस में ये हो जाएंगी पैरेलल लाइंस, और इस केस में हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और इस टाइप की सिस्टम को हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहते थे। तो ऑलरेडी ये सब डिस्कस हो चुका है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जरूर से देखें एक बार। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। ये है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। तो कंपेयर कीजिए तो a1 मिल जाएगा हमें इस केस में 3, b1 मिल जाएगा 2 और c1 मिल जाएगा 5। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन है इसी क्वेश्चन में 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो a2 मिल जाएगा हमें 2, b2 हो जाएगा -3 और c2 हो जाएगा 7। तो चलिए फाइंड करते हैं पहले a1 बाई a2। तो a1 बाई a2 है 3/2 और b1 बाई b2 फाइंड करते हैं। b1 बाई b2 है 2 बाई -3। तो इस केस में जो है a1 बाई a2 जो है b1 बाई b2 के इक्वल नहीं आया, b1 बाई b2 के इक्वल नहीं आया, तो हेंस सिस्टम तो जो है यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा इस केस में, और यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा इस केस में, तो इसका मतलब यही है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। क्योंकि अगर सॉल्यूशन मिलता है तो सिस्टम को हम कंसिस्टेंट कहेंगे। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। तो कंपेयर कीजिए तो a1 मिल गया हमें 2, b1 मिल गया -3 और c1 मिल गया 8। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो a2 मिल गया हमें 4, b2 हो गया -6 और c2 हो गया 9। तो चलिए देख लेते हैं हम कि a1 बाई a2 रेशियो क्या है। a1 बाई a2 रेशियो है 2/4, मतलब ये हो जाएगा 1/2, और b1 बाई b2 रेशियो है -3 बाई -6, तो ये हो जाएगा 3 2 6 और माइनस माइनस कट, तो ये हो जाएगा 1/2, और c1 बाई c2 है हमारे पास 8/9। तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि a1 बाई a2 जो है वो तो b1 बाई b2 के इक्वल है, पर वो जो है c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन हो गया पैरेलल लाइंस का, और पैरेलल लाइंस जो है कभी भी जो है कभी भी जो है इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इस केस में हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा, और अगर सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा तो ये सिस्टम हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। ये सिस्टम क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। अगर सॉल्यूशन मिल रहा है a1 बाई a2 जो है b1 बाई b2 और c1 बाई c2 इक्वल हो जाएंगे तो भी वो कोइंसाइड हो जाएंगे, तब हमें ये सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए इसी क्वेश्चन 3 देख लेते हैं इसी का। तो ये केस में हम कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा a1 हो जाएगा 3/2, b1 हो जाएगा 5/3 और c1 हो जाएगा 7, और इस केस में a2 हो जाएगा 9, b2 हो जाएगा -10 और c2 हो जाएगा 14। कंपेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो चलिए पहले फाइंड करते हैं a1 बाई a2। तो a1 बाई a2 हो जाएगा, a1 है 3/2 और a2 है 9। तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और 3 3 जा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3 मतलब 1/6। सिमिलरली b1 बाई b2 फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा 5/3 अपॉन b2 है -10, तो ये हो जाएगा 5
ये हो जाएगा माइनस है, तो देखते रहते हैं क्वेश्चन में माइनस है कि नहीं। क्वेश्चन में प्लस दिया गया है, तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू -10, तो 5 2 जा -10 होता है, तो ये हो जाएगा -1/6। ये हो जाएगा -1/6, क्योंकि 5 2 जा 10 और 3 इंटू 2 होता है -1/6। तो हियर A1/A2 रेशियो ही जो है B1/B2 रेशियो के इक्वल नहीं है, क्योंकि एक है +1/6 और दूसरा है -1/6। तो अगर A1/A2 जो है B1/B2 के इक्वल नहीं है, तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम जो है कंसिस्टेंट हो जाएगा। सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। चलिए इसके लिए देख लेते हैं, कंपेयर कीजिए। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो A1 मिल जाएगा हमें, इस केस में A1 हो जाएगा 5, B1 हो जाएगा -3 और C1 हो जाएगा 11, और इस केस में A2 हो जाएगा -10, B2 हो जाएगा 6 और C2 हो जाएगा -22। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले फाइंड करते हैं A1/A2 रेशियो, तो ये हो जाएगा 5/10 मतलब +1/2। B1/B2 रेशियो फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा -3/6, तो ये हो जाएगा -1/2। -3/6 मतलब -1/2, और ये -10 है, सॉरी, तो ये भी हो जाएगा -1/2, ये भी हो जाएगा -1/2। एक मिनट, हाँ, तो ये हो जाएगा -1/2। और C1/C2 भी हमें मिल जाएगा। C1 है 11, C2 है -22, C2 है -22, तो ये हो जाएगा 11 2 तो -1/2। तो हियर A1/A2 जो है B1/B2 के इक्वल आ गया, और B1/B2 जो है C1/C2 के इक्वल आ गया। तो ये केस हो जाएगा पैरेलल लाइंस का, हेंस लाइंस आर पैरेलल, क्योंकि जो है सॉरी लाइंस जो है लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट लाइंस के लिए जो है हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है तो सिस्टम हो जाएगा कंसिस्टेंट, या फिर डिपेंडेंट कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं, सिस्टम हो जाएगा कंसिस्टेंट। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 5th वन। तो A1 है इस केस में 4/3, B1 है 2, C1 है 8, और इस केस में A1 है 2, B1 है 3 और C1 है 12। कंपेयर करेंगे जब, तो हम फाइंड करते हैं पहले A1/A2, तो ये हो जाएगा 4/3/2, मतलब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 2/3। सिमिलरली B1/B2 फाइंड करते हैं, तो B1/B2 हो जाएगा हमारे पास, B1 है 2, B2 है 3, तो A1/A2 जो है B1/B2 के इक्वल आ गया। चलिए देखते हैं C1/C2 क्या है, तो C1 है 8 और C2 है 12, तो ये भी आ गया 4 2 जा और 4 3 जा 12, तो ये आ गया A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। मतलब जो है लाइन जो है कोइंसाइड कर गई, हेंस लाइंस कोइंसाइड, क्योंकि ये जो है A1/A2 कंडीशन है कोइंसाइड लाइंस का, तो लाइंस कोइंसाइड, और अगर लाइंस कोइंसाइड करेंगे तो वी गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वी गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और अगर हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे हैं तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, तो ये सिस्टम हो जाएगा कंसिस्टेंट। तो चलिए ये वीडियो में इस इधर तक ही रखते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं आपको अगली बार कोई और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।